बहुत मैं मशहूर हूँ आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज का कि आपने ये मुझे इज्जत बख्शी नेशनल एकेडमिक काउंसिल की इजलास में शिरकत की। मैं सराहता हूँ आईपीएस की काविशों को, उसके नुक्ता नज़र को। बाज दफ़ा हो सकता है मैं उससे मुत्तफिक ना हूँ, लेकिन बिलुमूर आईपीएस एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है हमारे मुल्क में, हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में। और इस संजीदगी के साथ, अगर मैं कहूँ अखलाकी शराफत के साथ, बगैर किसी एरेगंस के लिए, आप मुझसे बेहतर उर्दू जानते हैं। एरेगंस, एक अना आ जाता है हमारे दानिश्वरों में। और बाज दफा मुझे हैरत इस बात पर होती है कि बजाय हकायक को तस्लीम करें, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, आई नेवर लेट द फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ माई ओपिनियन। माशाल्लाह हमारे जो दानिश्वर हैं, जिसमें मैं मुझ जैसा गाफिल भी शामिल है, इतने पहले से अपने मौक़िफ़ पर वो पहुंच चुके हैं कि कोई नए हकायक या कोई नए दलाइल को इत्मीनान से सुनने के लिए वो उनके पास ना वक्त है ना रुझान। लेकिन ये कहकर मैं कोई सिनिकल माइंडसेट का इजहार नहीं करना चाहता, मैं उसमें एतमाद ही नहीं रखता। मैं समझता हूं कि जो मुल्क में इस वक्त, जैसे आपने बहुत सही इशारा किया खालिद साहब, सबसे बड़ा बहरान इज द लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, अपने आप में एतमाद और अपने आप पर हौसला रखना। मैं कोई ऐसा खुशी के साथ नहीं बयान कर रहा, लेकिन इसका एक बदतरीन मिसाल 3 हफ्ते पहले मुझे देखने का मौका मिला। और एक नशिस्त की गई कराची में, जहां अमेरिका के सफीर से मिलने के लिए एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग तलब की गई। मुझे भी उसमें शामिल किया गया। जो मेजबान थे माशाल्लाह, उन्होंने जो उनके कलमात का जिक्र शुरू किया, वेलकम रिमार्क्स, और जो प्रोसीड किया, मुकम्मल तौर पर ऐसे लग रहा था कि अमेरिका के सफीर से हम मुखातिब नहीं हो रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हो रहे हैं। हमारे अपने सियासी मसाइल का बयान, हमारे इदारों का बहरान, हमारे मईशत की तकालीफ, और इसके बाद बावजूद मेरे एहतराज करने के कि जी मैं यहाँ हाजिर इसलिए नहीं हुआ कि आप अमेरिका के सफीर से रास्ता पूछें, तलब करें। हमें मालूम है कि हमारे क्या मसाइल हैं, हम तो जानना चाहते हैं कि अमेरिका अपने बहरान से कैसे निकलेगा रिपब्लिकन हाउस और डेमोक्रेटिक सेनेट के दरमियान। तो इतना वो एक गहरा एक तस्वुर बैठा हुआ है कि उसके फौरन बाद पाकिस्तान के मईशत की देखभाल करने वाले गैर हुकूमती इदारे के सरबराह ने उसी अंदाज में अमेरिका के सफीर को तलब कर रहे हैं कि जी आप बताएं हम कैसे आगे बढ़ें। माय गॉड, जब सबसे ऊंची सतह पर भी डिग्रेडेशन, सेल्फ एब्निगेशन, सेल्फ निगेशन, अपने आप को निगेट करना, तो वाह, आई हैव नेवर सीन दिस हैपनिंग बिफोर। लेकिन मैं उससे हिम्मत नहीं हार रहा। मैं समझता हूँ ये एक चैलेंज है। जिस बयानिए का आपने जिक्र किया, उसको तश्कील देना और उसे फिर उसका इजहार करना आसान नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़राए इब्लाग बहुत हैं, कई इदारे हैं, हमारा माशरा बड़ा प्लूरलिस्ट है। तो ये तवक्को करना कि एक ही बयानिया सब शेयर करेंगे और सब नरेट करेंगे, ये शायद मुमकिन ना हो। लेकिन एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर दें इस एटलीस्ट बयानिए में कि हमारे शिनाख्त की बुनियाद क्या है। ऑफ कोर्स इट इज द प्राइड ऑफ बीइंग मुस्लिम इन ए प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री, इससे कोई इनकार ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है तस्लीम करना उस बयानिए में कि पाकिस्तान की कौमी शिनाख्त में रकबा
जमीन भी बहुत एक अहम रोल अदा करती, टेरिटरी, सकाफत, जबान, नस्ल भी एक मुस्बित अंदाज में, तकसीमी अंदाज में नहीं, एथनिसिटी, हमारी तारीख और हमारे एस्पिरेशन, यानी कि पाकिस्तानी कौमी शिनाख्त मजहब से शुरू होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई और एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। इस पे हमें फख्र करना चाहिए और इस पे कोई महसूस नहीं करना चाहिए कि वो उनको शामिल करने की वजह से हम अपने मजहब में नौजुबिल्ला खुदा ना खास्ता कुछ कम एहसास रखते हैं या दे रहे हैं, पता ही नहीं। सो दैट्स वन, a national narrative that recognizes the multiplicity of elements that go into making Pakistan. Number one. Number two, बेशक आज की मायूसी हम देखते हैं, लेकिन ये नागुजीर हकीकत है कि बावजूद 71 के एक पाकिस्तानियों ने एक पाकिस्तानियत की शिनाख्त भी अपना ली है। एक इर्तिकाई प्रोसेस के जरिए हम अब सही मायनों में एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, शिकवा करते हैं, शक भी करते हैं, नाखुश भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ईरानियन नहीं है, अफगानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे बैरून मुल्क में रहे। और ये तसव्वुर वो जरूरी है कि पेट्रियाटिक, एक नैरो पेट्रियाटिक अंदाज में नारेबाजी के तौर पर नहीं इंजेक्ट किया जाए हमारे डिस्कोर्स में, हमारे करिकुलम, बल्कि एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अंदाज में, सही इडियोमैटिक अंदाज में। तीसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि बहुत जरूरी है, ये बड़ा मौजब और बहुत संजीदा गैदरिंग है, लेकिन मुझे शदीद महसूस हो रही है किल्लत कमी खवातीन की। और ये खवातीन का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि वैसे भी वी लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी। खवातीन का नजरिया, उनका मौकिफ शामिल करना ऐसे बयानिए में इब्तिदाई तौर पर, चाहे वो आपके एकेडमिक काउंसिल हो या कहीं और हो, ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है मेरी नाचीज राय में। क्योंकि कोई मुल्क की तरक्की आप देख लें, उसका इस्तेहकाम देख लें, पायदारी देख लें, जब तक खवातीन नामवर तौर पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का उनको मौका नहीं फराहम किया जाएगा, वो नामुकम्मल होगा वो बयानिया। लास्ट पॉइंट, इस वक्त के इदारती बहरान के दो तरीक़ेकार हैं मेरी नाचीज राय में इसको अटेम्प्ट करने के लिए सोल्यूशन। नंबर वन, जमहूरी इस्लाहात। हम समझते हैं कि जमहूरियत जो हमने बनाई ले ली है वेस्टमिंस्टर से, और कुछ अच्छे और कई बहुत बुरे तरामीम कर ये पार्लिमानी मॉडल हमारा आइडियल मॉडल है, इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए कि ये कोई सेक्रेट चीज है। ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी जमहूरियत एक तो गैर नुमाइंदा जमहूरियत है, नाकाफी है, और इसके चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन पावर, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म to make it compulsory for every citizen to vote and become responsible for the results of elections. तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का परस्यूट तसलसल के साथ जरूरी। और आखिरी बात, बिल्कुल ही इसका दूसरा हिस्सा और आखिरी बात, जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द राइट काइंड, नॉट ओवर रीच जो माजी में रहा है, लेकिन इस वक्त की गफलत को दुरुस्त करने के लिए तो जुडिशरी पर बहुत भारी जिम्मेदारी आती है कि वो क्लैरिटी इंजेक्ट करे, हर इदारे को पाबंद करे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो हमारे माशाल्लाह सियासी कारकुन हो, और
it is only the judiciary now that has the capability and the authority to do that. میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کے صبر.